नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 9 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों का बाजार पिछले कुछ दिन की जो तेजी लगातार बन रही थी उसमें आज रुकावट दिखाई दी है और बाजार लगभग 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक कमजोर हुआ है। कॉटन बाजार भी अब ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है और विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों का बाजार इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों के बाजार में आई कमी के कारण थोड़ा गिरावट में दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2-3 कारणों से खाद्य तेलों के बाजार में गिरावट है। अमेरिकी सोयाबीन की जो फसल है उसको ठीक ठाक बताया जा रहा है, हालांकि रिपोर्ट आज रात को जारी होगी, अमेरिका ने करनी है। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि मलेशिया के अंदर पाम तेल का जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो उसको निकालने के लिए कुछ और रास्ते आसान कर सकता है, इसलिए भी बाजार में गिरावट बढ़ी है दूसरे तेलों के अंदर। और भारत के अंदर जो सोयाबीन की फसल है उसकी आवकें अब 10 लाख बोरी तक हो गई है, इसलिए उपलब्धता अधिक होने के कारण सोया के तेल के अंदर घरेलू बाजार में भी गिरावट आई है। कुल मिलाकर के सरसों के जो बाजार के अंदर जो अब गिरावट है वो बहुत ज्यादा गिरावट आती हुई दिखाई नहीं देगी। हालांकि आज दिन के अंदर जैसे सुबह भरतपुर का बाजार 6650 रुपए 51 रुपए पर खुला, कल से 50 रुपए के लगभग कमजोर। थोड़ी देर के बाद में 20 रुपए बाजार 30 रुपए बाजार टूटा और उसके बाद फिर 20 रुपए बाजार टूटा है, यानी 2 बार गिरावट दर्ज हुई है। तो अब बाजार 6600 पर कारोबार दिखा रहा है। इसी तरह जयपुर का जो बाजार है वो आज 7100 पर कायम रहा है और दिल्ली बाजार भी 6850 रुपए पर कायम है। इसी तरह दूसरी मंडियां भी लगभग स्टेबल से भाव पर काम कर रही हैं। सरसों तेल के अंदर भी आज जो दूसरे तेलों के अंदर गिरावट आई है तो उसका एक दबाव इस तेल पर भी थोड़ा सा दिखाई दिया है, इसलिए सलोनी प्लांट ने आज लगभग 50 रुपए सरसों खरीदी का भाव घटाया है और भाव अब है 7575 रुपए। कल ये भाव 7700 रुपए तक पहुंच गया था, यानी कल से परसों शाम से अब तक लगभग 125 रुपए की गिरावट आई है। और अब आगे क्या रहेगा सरसों के अंदर? आगे सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है और कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। बाजार यहीं ठहर सकता है, इसके आसपास ही। कल 50 रुपए और डाउन जा सकता है, फिर बाजार 50 रुपए तेज हो सकता है। बाजार लगभग इसी के आसपास ही रहना चाहिए। कॉटन का जो मामला है वो अब ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाव जो परसों कल राजस्थान की विजयनगर मंडी में और अनूपगढ़ मंडी में 9000 के आसपास के ऊपर भाव थे, वहां आज से 8800 के आसपास का कारोबार रह गया है। लेकिन जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मंडियां हैं वहां भाव के अंदर 100 से 200 रुपए का ट्रेंड तेज हुआ है और गुजरात के अंदर भी भाव स्टेबल सा ही है, 1810 रुपए है 20 किलो का भाव। तो ये जो कॉटन का बाजार है वो अब थोड़ा बहुत दबाव पे आ सकता है क्योंकि अब आवकें बढ़ने लगी है। इधर उत्तर भारत की मंडियों में इसका दबाव अधिक नहीं होगा, बाजार ज्यादा डाउन नहीं होगा, लेकिन जहां आवकें बढ़ रही हैं जैसे गुजरात में 40,000 गांठों की आवक दिखाई दे रही है, वहां बाजार ज्यादा डाउन हो सकता है। आइए कुछ मंडियों का भाव देख लेते हैं। आदमपुर से ही शुरुआत करें क्या? भरतपुर का भाव रहा है 6651 रुपए सुबह खुला, आज अब रह गया है 6600 रुपए। जयपुर 7100 रुपए, दिल्ली 6850 से 6800 रुपए, सलोनी 7575 रुपए, दादरी 6750, खैरथल 6695, कोटा 6600 रुपए, हापुड़ 7725, नागौर 6200, धौलपुर 6775, बीकानेर 5900, खेरली 6651, नडभई 6650, बारा 6400, सुमेरपुर 6700, मेड़ता मंडी 6400 और अलीगढ़ में आज भाव रहा है 6300 रुपए। सिरसा में आज सरसों का भाव रहा 6311, अबोहर में 6350, नौहर में 6500, श्री विजयनगर में 6171, आदमपुर में 7005 और एलनाबाद में 6400। आदमपुर में 7005 रुपए पर के भाव पर सरसों बिका है, एलनाबाद में 6450। नरमाद सिरसा में बिका है 8620 रुपए, अबोहर में 8700 रुपए, हनुमानगढ़ में 8720 रुपए, आदमपुर में 8620 रुपए, रावतसर में 8835, बरवाला में 8630 और गुजरात की मंडियों में आज भाव रहा है 1600 रुपए से लेकर के 1810। ये भाव 20 किलो का होता है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।